दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। शानदार इसलिए कि इस बिजनेस में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेहनत नहीं, रिस्क नहीं, लाइसेंस नहीं, मशीन नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं दोस्तों। कम से कम इन्वेस्टमेंट से आप जितना चाहोगे, आपके पास जितना पैसा है उतना ही पैसे का आप इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस से आप मिनिमम ना 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये एक दिन में कमाई कर सकते हो दोस्तों। वो भी पूरा दिन काम करके नहीं है, एक दिन में 4 से 5 घंटा काम करके। तो आप सोच लीजिए, आप खुद बता दीजिए कि ये बिजनेस आइडिया शानदार क्यों नहीं है। और मेन इसमें ये बात है कि आपका जो इस बिजनेस आइडिया का जो बिजनेस में जो जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, उस प्रोडक्ट का जो बिजनेस आप 4 तरीके से कर सकते हो। 4 तरीके का जो बिजनेस आइडिया मैं बताऊंगा इसी एक ही वीडियो में, वो भी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप सोच लीजिए ये बिजनेस आइडिया प्रॉफिटेबल और बेहतरीन क्यों नहीं है। ये एक ही वीडियो में 4 टाइप से आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, और एक दिन में 4 से 5 घंटा ही काम करके 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए आप कैसे कमाई कर सकते हो। कौन सा बिजनेस है, कौन कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, और चारों तरीका क्या क्या है जो बिजनेस करने का, सब कुछ बातें, सब कुछ प्रोसीजर सरल भाषा में आपको समझ में आने लायक दोस्तों बताऊंगा। फिर भी आपको जहां पे भी डाउट आता है प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, प्याज का बिजनेस आइडिया। प्याज का नाम लेते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इस बिजनेस में 4 तरीका कैसा हो सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है और हम कहाँ पे बेचेंगे। ऐसा लग रहा है कि यार प्याज होलसेल रेट पे लाके हमको बाजार में बैठ के बेचने की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ जो भी आपका मन पे जो सवाल आ रहा है, प्लीज आप ना ये वीडियो खत्म होने तक प्लीज आपका जो भी सवाल है साइड रख दीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद आपका पूरा सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, आप वीडियो को स्किप किए बिना। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस 4 तरीके से कैसे करना है, आप आपका गांव से ही कैसे करना है, सब कुछ सरल भाषा में समझाऊंगा दोस्तों। पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, आपका जो शहर का जो होलसेल मंडी है वहां पे जाके आप ना 1-2 दिन सर्च कीजिए। जहां पे मेरा आपको जो बिजनेस आइडिया मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, कहीं पे भी आपको डाउट आ रहे तो आप खुद वहां पे 1-2 दिन जाके आप सर्च कर सकते हो। मैं बिजनेस आइडिया बताने से पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, आपका शहर का जो होलसेल मंडी में जाके आप उस जगह पे आप खड़ा हो जाइए जहां पे जो आलू प्याज लहसुन जो अदरक है, जो ट्रक जो आता है जो अनलोड करने के लिए, मतलब दूसरा दूसरा गांव से जो पूरा ट्रक भर भर के जो माल आता है, प्याज का आलू का ये सब आता है, वहां पे आप खड़ा हो जाइए। वहां पे खड़ा होने के बाद आपको नज़ारा दिखाई देगा कि टन के हिसाब से जो प्याज आते रहती है और लोग बेचते रहते हैं, जो लेने वाले लेते रहते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी ट्रक आएगा उस ट्रक में आप मतलब एक ड्राइवर से किसी से आपको बात करना है। क्या बात करना है मैं आपको बताऊंगा। क्लियर जाके आप उससे बात कीजिए, आप कहाँ से ये लोड लेके आया। उसने समझ लो कि कोई भी फलाना जो नाम गांव का नाम आपको बता दिया, तो उसके बाद आप उसको ये पूछ लीजिए कि आप किसके पास से ये लोड लेके आया। जो ड्राइवर किसी से पास से लाया होगा, वो ड्राइवर आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई क्यों पूछ रहे हैं, क्या चाहिए तुमको, पूरा क्लियर बता दो। आप उनको क्लियर बोल दीजिए मुझे भी ऐसा लोड मंगवाना है और मैं आपका गाड़ी से ही मंगवाऊंगा, इसलिए मुझे प्लीज ये बताइए आपने कहाँ से लेके आया लोड, उसका फोन नंबर एड्रेस मुझे दे दीजिए। वो ड्राइवर हंसते हुए आपको पूरा इंफॉर्मेशन देगा, इसीलिए कि आप उन्हीं का गाड़ी को आप बुक करने वाले हो, मतलब उन्हीं का गाड़ी में ही माल मंगवाने वाले हो। तो ड्राइवर हो या गाड़ी का ओनर कोई भी क्यों ना हो, वो हंसते हुए देगा, क्योंकि आप खुद उनका, क्योंकि ना कोई भी गाड़ी का ओनर आप हो या मैं हूँ यही सोचेंगे कि यार कस्टमर मुझे मिल जाए, और कस्टमर कोई भी ऐसे जैसे माल इधर से उधर भेजने वाला मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको भी पैसे कमाना है। तो आपको एड्रेस फोन नंबर सब कुछ आराम से दे देगा, क्योंकि ये तो लीगल है, गलत तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आप प्रोडक्ट मंगवाने वाले हो इसी का गाड़ी से, तो आपको हंसते हुए दे देगा पहली बात। उसके बाद आप ना आपका जो होलसेल मंडी में प्याज कैसे किलो आप पता कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपका होलसेल मंडी में 20 रुपए किलो प्याज है समझ लो, ठीक है एग्जाम्पल।
आप ना वो ड्राइवर ने जो जो नंबर दिया है, जिससे भी वो गाड़ी वाला जो भी दूसरा गांव से जो आया था गाड़ी, उनको आप कॉल कीजिए, उनको ये पूछ लीजिए आप कितना मतलब कैसे रुपए, मतलब कैसे केजी आप दे रहे हो। क्योंकि इजी सी बात है, आपका शहर में वो 20 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो वो जहाँ से भी आया मिनिमम वहाँ से 10 से 12 रुपए में वो लाया होगा। जो भी ड्राइवर है, जो भी यहाँ का जो होलसेलर है, आपका शहर का जो होलसेल मंडी का होलसेलर है, जहाँ से भी वो मंगवाया होगा 10 से 12 रुपए किलो मंगवाया होगा, और उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा छोड़ के यहाँ पे 20 रुपए बेचने में उसको फायदा हो रहा है कुछ रुपए। ये तो क्लियर है 1 किलो के पीछे। ठीक है, आप भी डायरेक्ट होलसेल का बिजनेस कर सकते हो, डायरेक्ट उस गांव से जहां से भी वो लोड लेके आया उनसे आप बात कर सकते हो। ठीक है, उसने बोल दिया 10 रुपए किलो वहां पे बिक रहा है, तो आप उनसे लोड का जो ऑर्डर दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आपके पास कम है पैसा, समझ लीजिए, तो वहां पे आपने वो ड्राइवर को, और जो जहां से भी वो लेके आया, फलाना गांव से जो भी लेके आया, वहां से उनको आप ऑर्डर दीजिए 10 क्विंटल का। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, 10 रुपए किलो वहां पे बिक रहे, तो 1 क्विंटल हो गए 1,000 रुपए। आपके पास 10,000 रुपए है, तो 10 क्विंटल का आप ऑर्डर दे सकते हो उसको। जब भी ये गाड़ी कल परसों जब भी वहां से आएगा, उस गाड़ी में आपका जो मटेरियल लेके आने के लिए ड्राइवर को बोल दीजिए, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मतलब इजी सी बात है कि पूरा ट्रक में सिर्फ 10 क्विंटल तो वो लाएगा ही नहीं, उसको परवड़ेगा नहीं जो ड्राइवर को। और दूसरा दूसरा जो भी होलसेलर है, जो उनको भी ऑर्डर दिया रहते 10 क्विंटल 20 क्विंटल, जिसका जिसका जो ऑर्डर दिया रहते, उनके साथ आपका भी माल लेके आएगा, तो एक बोरी के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेगा, तो एक बोरी को आपने, उसने जो ड्राइवर ने 300 400 या 500 रुपये भी लिया, तो 10 बोरी का हो गया आपका 5,000 रुपये, 500 रुपये के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, वहां से आपने 10 रुपए किलो यहाँ पे ले आया, यहाँ पे आपने 20 रुपए करके आपने बेचा, तो सीधा आपका पैसा डबल हो रहा है। मतलब इजी सी बात है, वहाँ 10,000 रुपये का आपने सामान ले आया, यहाँ पे 20 रुपए करके बेचा, तो आपका सीधा 20,000 रुपये हो गया। 10,000 रुपये सामान डबल रेट पे बेचेगा तो 20,000 हो गया। 20,000 में आपने वो ड्राइवर को, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वालों को आपने 5,000 रुपये भी दिया। उतना होता नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं लमसम लेके चल रहा हूँ, फिर भी आपने ट्रांसपोर्टर को आपने 5,000 रुपये भी दिया, तो भी 5,000 रुपये नेट प्रॉफिट आपका जेब में आएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आ रहा होगा आपका मन पे, यार 10 क्विंटल हम पर डे कैसे बेचेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बेचना ही नहीं है, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है। जब मटेरियल आएगा, तो आप आपका शहर का जो होलसेल मंडी में ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो एजेंट लोग घूमते रहते हैं। एजेंट लोग मतलब क्या है, ऐसा ट्रक के हिसाब से जो भी माल मंगवाते हैं, वो एजेंट के पास ना रिटेलर का बहुत लोगों का कांटेक्ट रहता है। जो रिटेलर जो अपना अपना दुकान पे, जो वहाँ से होलसेल मंडी से होलसेल रेट पे लाके और रिटेल में लोगों को बेच के वो पैसे जो कमाते रहते हैं, वैसे लोग वो एजेंट का कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, उनका डेली का काम है। इसीलिए आप वहाँ का एजेंट को आप पकड़ सकते हो, उनको क्लियर बोल दीजिए, मेरा ये 10 क्विंटल का जो प्याज है आप बेच के दे दो, मुझे बिकवा दो। ठीक है, उनका काम ही यही है। जब कोई भी ट्रक आ जाता है, आप आपका हिसाब से आप सर्च कीजिए, मैं इसीलिए क्लियर आपको पहले ही बोल चुका हूँ, आपका होलसेल मंडी में जाके 1-2 दिन आप सर्च कर सकते हो, जो भी मैं ये बोल रहा हूँ सही है या नहीं है। एजेंट लोग क्या करते हैं, जैसे आपका प्याज का जो ट्रक आया, जो लोडेड जो ट्रक आया, वहाँ पे एजेंट खुद पहुँच जाता है। वो ये पूछता है कि ये माल किसका है। एग्जाम्पल, आपका माल है 10 क्विंटल का, वो आपको पूछेगा आपको बेचवाना है क्या, मतलब मैं बेच के आपको दे दूंगा, मेरे को 2%, क्योंकि वहाँ का फिक्स रेट है। जो भी एजेंट लोग कितना भी क्विंटल जो भी चीज़ बेचेगा, उनको जो भी मालक है, जैसे आप मालिक हो, 10 क्विंटल प्याज का आप मालिक हो, आप कोई भी एजेंट को आपने दे दिया, मेरा ये 10 क्विंटल का प्याज बिकवा के दे दो, तो उसको आपने 2%, आपका जितना भी पैसा होता है 2% का पैसा उसको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपको 1,000 रुपये का आप उसने बेच के दिया, तो 1,000 रुपये में आपको 20 रुपये उसको देना पड़ेगा। क्लियर है। वैसे ही वो लोग कमीशन बेसिस पे ही एजेंट लोग काम करते रहते हैं। आपका ट्रक आते ही खुद वो एजेंट लोग आ जाएगा, आप उसको ऑर्डर दे दो, जैसे एजेंट को आप बता दो मेरा इसमें 10 क्विंटल प्याज है, आप बिकवा के दे दो। ठीक है, उसके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो रिटेल में जो बेचने वाले, उनको वो लोग फ़ोन करके आपका ना 10 क्विंटल ना वो 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में बेच देगा। क्योंकि जो भी रिटेलर वहाँ से जो प्याज खरीदने आएगा, वो 1 किलो 2 किलो पे नहीं ले जाएगा, मिनिमम क्विंटल के हिसाब से लेके जाएगा।
तो 10 लोग भी एक एक क्विंटल लेके गए ना, आपको 5 से 10 मिनट में आपका जो 10 क्विंटल वो बेचेगा, क्योंकि उसका काम ही यही है, एक एक दिन में 50 से 100 क्विंटल, जो एग्जाम्पल प्याज की बात कर रहा हूँ, 50 से 100 क्विंटल तक प्याज वो लोग बेच के चला जाता है। उनका कमाई सुनेगा तो आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, ना उनका सामान है ना उनका कुछ है, फिर भी वो लोग एक एक दिन में 5 से 10 हज़ार रुपये कमाते हैं दूसरे का सामान बेच के, क्योंकि उसके पास उनके पास इतना जो रिटेल लोगों का जो चेन है, तो बहुत सारे लोग उनका कांटेक्ट में रहते हैं, वो लोग सभी रिटेलर को लेके चलते रहता है। इसीलिए आपका 10 क्विंटल, एक दिन का 10 क्विंटल प्याज बेच के देने में उसको 1 से 1.5 घंटा मुश्किल से लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 4 से 5 घंटे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने 20 हज़ार रुपये का उसको 2% भी उसको दिया, 20 हज़ार का सीधा सिर्फ हो गया दोस्तों 200 रुपये। चलो यहाँ पे मैंने लमसम में बात करूंगा, आपका शहर में थोड़ा ज़्यादा परसेंट है, 5% है समझ लो, फिर भी उसका रेट हो गया 500 रुपये 10 क्विंटल बेच के देने में। उसका 500 रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, 5 हज़ार रुपये लेके चल रहा हूँ, लेकिन 5 हज़ार होता नहीं, फिर भी यहाँ पे 5 हज़ार रुपये लेके चल रहा हूँ, और 10 हज़ार रुपये का प्याज, टोटल हो गया 15,500 रुपये। आपने जो डबल रेट पे, जो 20 रुपये रेट पे आपको जो एजेंट ने आपको बेच के दिया, तो उसका रेट सीधा हो गया 20 हज़ार रुपये। 10 हज़ार रुपये आपका माल हो गया, 5 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, 500 रुपये एजेंट का हो गया, टोटल 15,500 रुपये माइनस करोगे तो एक दिन में 4,500 रुपये कमाए दोस्तों, आपका बिना मेहनत का, बिना रिस्क का, कुछ भी आपने नहीं किया, कुछ भी एक प्याज भी हाथ में नहीं पकड़ा, फिर भी आपने 4,500 रुपये कमाया, मेरा पहला तरीके से। ठीक है दोस्तों, अभी दूसरा तरीके की बात करूंगा, जो एजेंट के बेसिस पे आप कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, एजेंट का मतलब आपने जो किसान लोगों से डायरेक्ट वहां से खरीद लिया, जैसे कि ट्रक के हिसाब से आ गया, वहां से आपको क्या करना है, एक छोटा जो मिनी ट्रक गिग आपने भाड़ा में करके, आपका शहर का जितना भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्नैक सेंटर, जितना भी जो है वहां पे आप सप्लाई कर सकते हो क्विंटल के हिसाब से। वहां से 10 रुपए में ले आके जो होटल वालों को 15-16 रुपए करके भी आपने बेचा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा छोड़ के भी आपको एक दिन में मिनिमम 3-4 हज़ार रुपये आराम से कमाओगे दोस्तों। यह दूसरा तरीका, बहुत इजी तरीके से कमाओगे। होटल, रेस्टोरेंट, दाबा गिबा में हर दिन के हिसाब से 40 से 50 किलो प्याज लगता है दोस्तों एक एक होटल में। सिर्फ आपने 1 से 2 दिन सिर्फ होटल रेस्टोरेंट का ऑर्डर लेते हुए, उनको पकड़ते हुए लेके चलोगे, जो होटल रेस्टोरेंट का जो ओनर को अपना बातों में, और सस्ता रेट पे अच्छा खासा जो प्याज, ताज़ा प्याज आप उनको दोगे, कोई भी होटल रेस्टोरेंट वाला कोई भी मना नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए उनको अच्छा रेट पे, मतलब अच्छा जो माल आप उनको दे दीजिए, वो परमानेंट कस्टमर हो जाएगा। आपको लूज तरीके से बेचना नहीं है, वहां से सीधा लोड लेके आना है, एक मिनी ट्रक गिग आपने दिन के हिसाब से भाड़े पे लेके, आपने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्नैक्स सेंटर, ऐसे बहुत सारे जो चाइनीज सेंटर जो होता है, वहां पे आप सप्लाई कर सकते हो कस्टमर को लेके। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है दोस्तों, प्याज ना साइज के हिसाब से जो अलग अलग करके आपने 10 रुपए के हिसाब से इंडिया में खरीद के बाहर देश में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो साइज के हिसाब से। आपको इजी सी बात है, ये तो आप लोगों को मालूम है, प्याज यहाँ पे 10 रुपए में आप लेके बाहर देश में आप एक्सपोर्ट करोगे, वही 10 रुपए की चीज़ वहाँ पे बाहर देश में आप बेचोगे तो 40 से 50 रुपए, मतलब 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसे आपको मिलेगा। तो आप सोच लीजिए, रुपए डायरेक्ट डॉलर में कन्वर्ट हो गया तो आप कितना पैसे कमाने वाले हो, आप खुद सोच लीजिए दोस्तों। उसके लिए आपको एक छोटा सा 2 लाइसेंस लगेगा, एक आईसी कोड और एक आरसीएमसी लाइसेंस। 2 लाइसेंस लगेगा, 2 लाइसेंस के ऊपर इंडिया में नहीं, दुनिया में कोई भी देश में जहाँ पे बायर आपको मिलता है, जहाँ पे प्याज की ज़रूरत है, उस देश में आप आराम से आप बेच सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट का पूरा जानकारी चाहिए तो दोस्तों, इसी मेरा चैनल पे एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का पूरा जानकारी का एक वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ वो वीडियो का लिंक ओपन करके वो वीडियो देख लीजिए। आपको एक्सपोर्टर, आपको कैसे बनना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, कोई भी एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, आपको सरल भाषा में A to Z जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का जो चौथा तरीका ये है दोस्तों, आप रिटेलर वहाँ से
ट्रक के हिसाब से आप माल मंगवा के एक गाड़ी में आपने लोड करके आपका शहर में, आपका गांव में जितना भी सब्जी बेचने वाले हैं उनको आप बोरी के हिसाब से आप बेच सकते हो। कोई भी सब्जी दुकान वाला यही चाहता है कि यार वहाँ का जो होलसेल मंडी में हम खुद जाके लेके आने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा, अपना मेहनत का खर्चा, बहुत कुछ खर्चा वेस्ट हो जाता है। लेकिन वो लोग ये देखते रहते हैं ऐसा कोई मुझे मिले जो वहाँ से वो जो प्याज हो, जो भी वेजिटेबल हो, हमको यहाँ हमारे दुकान तक ला के दे। ऐसे बहुत सारे लोगों का होप रहता है। वैसे लोगों को आपने उनका शॉप में बैठा बैठा के आपने माल वहाँ से ले आके उनको दे दिया, तो ऐसा कोई भी होलसेल जो रिटेलर मना नहीं करेगा आपसे लेने के लिए। और दूसरी बात, आप उनको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उनको दे दीजिए, क्योंकि आप वैसे भी कम से कम रेट पे डायरेक्ट किसान से या डायरेक्ट आपने होलसेल मंडी से होलसेल रेट से, आपका शहर का होलसेल नहीं, उस आपका शहर का होलसेल में जो भी जहाँ से भी आ रहे छोटे छोटे गाँव से, वहाँ से आप डायरेक्ट खरीद रहे हो, तो आप जितना भी आप प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा कम करके आप बेच सकते हो, तो भी आपको 4 से 5 हज़ार रुपये आराम से बचेगा दोस्तों। ये चारों तरीके का ये बिजनेस करने में आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकता है, कहाँ पे आपका सवाल आ सकता है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये बिजनेस आइडिया में जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है, जो भी डाउट आ रहा है, तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरा चैनल पे दोस्तों। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे मिलता रहेगा, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर।